हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तो यह प्रश्न कहता है, यदि 408 और 1032 का मसप 1032 गुणा 2 माइनस 408 गुणा y के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो y का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार अगर कोई पूर्णांक a तथा b है जहां पे पूर्णांक a b से बड़ा है तो हम a को लिख सकते हैं a बराबर b क्यू योग r, जहां पे q और r भी कोई एक पूर्णांक है तथा जो r है वह हमेशा 0 से बड़ा होता है, वह बराबर होता है तथा b से हमेशा छोटा होता है। अब हम इस अवधारणा का इस्तेमाल करते हुए 408 तथा 1032 का मसप ज्ञात करेंगे। इस प्रश्न में हमें ये जो हमें गिवन है 1032 गुणा 2 माइनस 408 गुणा y को मसप के बराबर करना है 408 व 1032 के, तथा y की मान ज्ञात करना है। तो हम इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले मसप ज्ञात कर लेते हैं। तो मसप ज्ञात करने के लिए 1032 को लिख लेते हैं 408 गुणा 2 प्लस 216। ये कैसे लिखा, इस पे हम बात कर लेते हैं। तो यह है 408 को से हम 1032 को भाग करते हैं, जो कि ये 2 बार में जाएगा, यह आएगा 816 और इसमें से ये घटाने पर हमें जो शेषफल बचेगा वह 216 बचेगा। तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं तथा 216 शेषफल को हम यहाँ लिखते हैं। अब 408 को हम यहाँ पे लिखते हैं एचसीएफ फाइंड करने के लिए, वह 216 को हम यहाँ लिखते हैं। 216 एक बार में जाएगा प्लस यहाँ पर 192 बचेगा। अब ये जो है यहाँ पर हम 216 फिर लिख लेते हैं 100 और 192 को हम इस तरफ लिख लेते हैं। तो यह जाएगा एक बार में, तो प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, यह बच जाएगा हमारा 24। तो हम अब क्या करते हैं, 192 को हम इधर लिखते हैं और ये 24 गुणा यह जाएगा हमारा 8 बार में प्लस 0 शून्य। तो यहाँ पर जो जब ये r शून्य हो जाता है, यहाँ पे जो शेषफल आता है शून्य आता है, तो यही क्या हो जाता है, हमारा जो ये 24 है वह हमारा मसप हो जाएगा। तो मसप क्या हो गया, मसप यह हो गया हमारा 24। तो यहाँ पर होगा क्या, हमें अब ये जो ये लिखा हुआ है ये 24 के बराबर करना है। तो 1032 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 2064 माइनस 408 y इक्वल्स टू बराबर 24। अब हम इसको इस तरफ लेकर जाते हैं, तो यह हो जाएगा माइनस 408 y बराबर 24 माइनस 2064। तो यह आएगा y बराबर, मैं अब माइनस 408 ये इधर लेकर जाता हूं और ये ऊपर माइनस करके कितना आएगा, ये आएगा माइनस 2040। इस माइनस से माइनस कटा और ये कट हुआ 5 बार में, तो y की वैल्यू का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमें इस प्रश्न में y का मान ज्ञात करना था, जो कि है 5। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।